नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद में रखे कई प्रस्ताव। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और संचार के विस्तार की मांग। नंदा जात के लिए मांगा सहयोग। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव स्थगित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला। महिला नीति का ड्राफ्ट हुआ तैयार। राज्य बनेगा नजीर। महिलाओं के विकास में जुटेंगे 57 विभाग। चारधाम यात्रियों को भूस्खलन क्षेत्र को लेकर पुलिस ने शुरू की बल्क एसएमएस की व्यवस्था। हर 3 घंटे में भेजी जा रही चेतावनी। हरिद्वार के नजीबाबाद हाईवे पर 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत। एक ड्राइवर की मौके पर मौत। हादसे में एक ट्रक के उड़े पर खच्चे। पहाड़ों में तेज बारिश से मैदानी इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ा। राफ्टिंग पूरी तरह से बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड से खबर है, कैबिनेट बैठक खत्म हुई। उत्तराखंड में 135 विशेष शिक्षा शिक्षक पदों के लिए नियमावली 2025 को मंजूरी की बात सामने आई है। विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पद होंगे सृजित। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां 135 पद सृजित होने की बात सामने आई है। कैबिनेट बैठक खत्म हुई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिक्षक पदों के लिए नियमावली 2025 को मंजूरी। विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पद होंगे सृजित। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट बैठक खत्म हुई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कैबिनेट बैठक खत्म हुई। उत्तराखंड से बड़ी खबर। शिक्षक पदों के लिए नियमावली 2025 को मंजूरी। विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पद सृजित होंगे। कैबिनेट बैठक खत्म हुई, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड से खबर, कैबिनेट बैठक खत्म हुई। शिक्षक पदों के लिए नियमावली 2025 को मंजूरी की बात सामने आई है। विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पद होंगे सृजित। कैबिनेट बैठक खत्म हुई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उत्तराखंड से खबर, कैबिनेट बैठक खत्म हुई। शिक्षक पदों के लिए नियमावली की बात सामने आई। विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पद होंगे सृजित। विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए 135 पद होंगे सृजित। कैबिनेट बैठक खत्म होने की बात सामने आई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड से खबर, कैबिनेट बैठक खत्म हुई। शिक्षक पदों के लिए नियमावली 2025 को मंजूरी। विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पद होंगे सृजित। कैबिनेट बैठक खत्म हुई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक खत्म हुई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर। डेंगू के 4 नए मरीज मिले। कुल संख्या पहुंची 133। जिले में 20 सक्रिय केस। 83 घरों में मिला लार्वा। श्रीमंत नरेश और जॉलीग्रांट में मरीज भर्ती। बारिश के बाद डेंगू और कोरोना दोनों के मामले बढ़े। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारिश के बाद डेंगू और कोरोना दोनों के मामले बढ़े। डेंगू के 4 नए मरीज मिले। कुल संख्या पहुंची 133।
जिले में 20 सक्रिय केस, 83 घरों में मिला लार्वा। श्री महंत अंद्रेश और जॉली ग्रांट में मरीज भर्ती। कोशिश के बाद भी लगातार बढ़ रहे हैं मामले। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशदीप जुड़ चुके हैं। यशदीप, पूरी जानकारी क्या है? 20 सक्रिय केसेस सामने आए हैं, 83 घरों में लार्वा भी मिला है। जी, देहरादून में एक बार फिर से डेंगू का जो डंक है वो तेज नजर होता हुआ आ रहा है। और जिस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि फिर से जैसे ही 4 नए केस डेंगू के आए हैं, तब से पूरे जिले में एक हड़कंप मच गया है। पूरी कुल जो संख्या है 183 हो गई है। और 83 घरों में जो लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी घरों में जाकर एक निरीक्षण किया जा रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि 83 घरों में जो लार्वा है वो डेंगू का मिल रहा है, जिससे जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मानसून के साथ बरसात हो रही है और अलग अलग जगहों पे नाली हो, गड्ढे हैं, उनमें पानी भर रहा है, और उस गंदगी, नालियों की गंदगी की वजह से जिस तरीके से डेंगू और इनका संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए हर संभव प्रयास जो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग है वो अपने ओर से कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से 4 एक और नए केस आए हैं, इससे जो कुल संख्या है वो 183 हो गई है। और इसके बाद से लगातार महंत इंद्रेश में और जॉली ग्रांट में, दोनों में इनका जो एक इलाज है, जो एक्टिव केसेस 22 एक्टिव केस हैं, उनका लगातार इलाज चल रहा है। लेकिन अभी भी खामियां वही नजर आ रही है कि क्यों आज भी इसी तरीके से गड्ढों में पानी भर जा रहा है। एक बरसात के बाद नालियां चौक हो जा रही हैं। इस तरीके से डेंगू की जो बड़ी बड़ी बातें लगातार करी जाती है सरकार प्रशासन के द्वारा, जब लगातार कहा जाता है कि हम डेंगू हो, कोई भी खतरा हो, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहा जाता है कि किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर पे इसकी बात होती है तो ये वादे खोखले साबित हो जाते हैं। जिस तरीके से लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं और इसके साथ साथ बारिश भी लगातार बढ़ रही है, सेवाओं में ही कमी है, जिस तरीके से लगातार कोरोना की संक्रमण भी बढ़ रहा है, पानी इकट्ठा हो जाता है। और स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से तो पूरे वादे करता हुआ नजर आ रहा है कि हम पूरा कर रहे हैं। 83 घरों में जाकर लार्वा जो है डेंगू के वो भी नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन वो 83 घरों में लार्वा कैसे पैदा हो रहे हैं, इनकी कोई अहम जो जानकारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम हो या जिला स्तर पर नगर निगम की टीम हो, वो नहीं देखने को मिलती है। आज भी जहां तहां हमें कूड़ों के ढेर, जहां से मच्छर पनपते हैं, जब पानी पनपता है, ऐसी ऐसी जगह हमें आज भी देखने को मिलती है। नालियां भरी हुई अभी भी एक बरसात के बाद नजर आ रही हैं, गड्ढे भरे हुए नजर आ रहे हैं, वह कूड़े के ढेर हर वार्डों में बड़े बड़े स्तरों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। इससे लगातार इन तरीके का जो डेंगू हो गया और कोरोना हो गया, इनका संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, श्री महंत अंद्रेश को लेकर अहम खबर। और डेंगू के 4 नए मरीज मिले, कुल संख्या 133 पहुंची है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिले में 20 सक्रिय केस, 83 घरों में मिला लार्वा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। श्री महंत अंद्रेश और जॉली ग्रांट पे मरीज भर्ती। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हरिद्वार से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर नजीबाबाद हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है और तेज रफ्तार में आमने सामने दोनों ट्रक आए और हादसे में एक ट्रक के परखच्चे भी उड़े। हादसे के बाद रात भर लंबा जाम लगा रहा। हाईवे पर दोनों तरफ फंसे रहे सैकड़ों वाहन। ड्राइवर को झपकी आना हादसे की वजह बताई जाती है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे में एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे के बाद रात भर लंबा जाम देखने को मिला है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे के बाद रात भर लगा रहा लंबा जाम, दोनों तरफ फंसे सैकड़ों वाहन। ड्राइवर को झपकी आना हादसे की वजह बना है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
रामनगर क्षेत्र में कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 309 एक बार फिर से मानसून में जानलेवा साबित होने जा रहा है। इस मार्ग पर पड़ने वाले पनोद और धनगढ़ी बरसाती नाले अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं। हर साल मानसून आते ही ये नाले उफान पर आ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करना पड़ता है। गौरतलब है कि धनगढ़ी और पनोद नालों पर पुल निर्माण की कवायद साल 2020 में शुरू की गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से तत्कालीन राज्यसभा सांसद और वर्तमान पौड़ी लोकसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर इन पुलों के लिए केंद्र सरकार ने करीब 14 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की थी। धनगढ़ी में 150 मीटर लंबे पुल की लागत 7.65 करोड़ रुपए और पनोद नाले पर 90 मीटर बने पुल की लागत 6.35 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। अभी रामनगर में मानसून के दौरान कुछ एरियाज़ में बड़ी समस्या होती है, जैसे धनगढ़ी पनोद नाला है, उसमें पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, बड़ी तेज़ गति से चल रहा है, लेकिन अभी संभावना है कि मानसून तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो वहाँ मशीनों की व्यवस्था है, कार्मिकों की तैनाती है, वो सब व्यवस्थाएं करी जाएंगी। सावलदे में जो चेक डैम वगैरह लगाने का काम था वो वन विभाग ने, सिंचाई विभाग ने कुछ किया है। भरतपुरी पंपापुरी का भी आज मेरे पास मामला आया था कि जहां नालियां बनाई गई थी जल निकासी के लिए। हरिद्वार के ज्वालापुर में नशे के कारोबार का एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के पीठ बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक के घर से 4,500 से अधिक नशीले टैबलेट्स और 50 शीशियां बरामद हुई हैं। जानकारी के अनुसार आमिर और सुहेल नाम के 2 युवकों द्वारा नशे का काला कारोबार चलाया जा रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना मिलने पर पुलिस के साथ छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सुहेल की तलाश जारी है। कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ज्वालापुर में कई मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जिनके द्वारा जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के चोरी छुपे जो है नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है। आज हम लोग पुलिस चौकी जो है ज्वालापुर के साथ हम लोगों ने वहाँ पर हम लोग निरीक्षण के लिए निकले थे। तो लिम्रा मेडिकल है जिसकी शिकायत मुझे मिली हुई थी और मेडिकल पर तो कुछ भी नहीं मिला। जब हमने देखा, चेक किया तो फिर उससे ज़्यादा पूछताछ हमने की तो उसका जो पार्टनर है आमिर, एक तो लड़का जो था वहाँ पे वो आमिर था, उसका जो पार्टनर है उसका नाम जुबेर है। जनपद पौड़ी में कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद्र अष्टवाल का आया पंचायती चुनाव पर बड़ा बयान। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक के बाद कांग्रेस नेता कविंद्र अष्टवाल का कहना है कि उन सभी भाइयों के लिए अच्छी खबर है जो चुनाव की तैयारी पहले से कर रहे थे और प्रशासन ने सरकार की वजह से मन मर्जी का आरक्षण थोप दिया था। ये सरकार केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए कार्य कर रही है और ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में एक क्षेत्र है जहां पर सदियों से महिलाएं ही चली आ रही हैं, क्या पुरुषों का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही बताया कि दोबारा आरक्षण की जांच हो, फिर से सूची बनाई जाए ताकि किसी को कोई शिकायत न हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को सर्वोपरि रखकर अभी चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया है और यह वह सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो कई समय से चुनाव के लिए प्रयास कर रहे थे और उनके हकों को ख़त्म करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा था। यह लड़ाई अभी हम लोगों की शुरू हुई है। ये लड़ाई हमेशा आप लोगों के लिए जारी रहेगी। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां पर उधम सिंह नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए रुद्रपुर के इंडसइंड बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी रामकुमार और चेयरमैन को सोनीपत हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कैंप कार्यालय में दी। एसएसपी के अनुसार रामकुमार एक शातिर अपराधी और संगठित गिरोह का सदस्य है जो फर्जी चेकों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भूमि अधिकरण अधिकारी के बैंक खातों से करीब 29 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। रामकुमार पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या, लूट और धोखाधड़ी के 18 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो पूर्व में अपने गांव की सहकारी समिति का चेयरमैन भी रह चुका है।
पिछले वर्ष अगस्त माह में इंडसइंड बैंक रुद्रपुर में NHAI और काला के बैंक अकाउंट से कूट रचित चेक के द्वारा लगभग 29.5 करोड़ रुपए का गबन किया गया। इस गबन के अपराध में बैंक के मैनेजर और एक अन्य अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कल सोनीपत से एक मुख्य अभियुक्त राम कुमार उर्फ चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और मेरे द्वारा इस गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर मानसून की मूसलाधार बारिश के चलते हल्द्वानी में आज सुबह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। इसी बीच रामपुर रोड से मंडी बाईपास को जोड़ने वाले लिंक रोड पर फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे बहने वाली नहर में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। लोगों ने और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कार में फंसे 7 लोगों को बाहर निकाला गया। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने कहा कि इस हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एम्स ऋषिकेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है। संभल यूपी के 27 वर्षीय सलमान नामक मरीज के बाएं जांघ में लगभग 35 किलो वजन का ट्यूमर था, जो उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। एम्स के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टर मोहित ढींगरा व अन्य विशेषज्ञों की टीम ने जोखिम भरी सर्जरी कर इस विशालकाय ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया है और ये देश में पैर में इतने बड़े ट्यूमर की सर्जरी का पहला मामला है। अब मरीज स्वस्थ है और जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर बीनू सिंह का चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर सत्यश्री ने डॉक्टरों की इस काबिलियत की जमकर प्रशंसा भी की है। जो कि एक 27 साल का नौजवान मरीज जो हमारे पास उत्तर प्रदेश से आया था, उसके जांघ में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। वो ट्यूमर इतना बड़ा था कि पेशेंट उसके साथ अपनी ज़िंदगी सही से ज्ञापन नहीं कर जी नहीं पा रहा था। इस इतने बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए हमें एक ये चाहिए था कि पेशेंट पे विश्वास करें। पेशेंट कई जगह पे पहले जा चुका था, दिल्ली जा चुका था, या उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाके अपने इलाज करवा चुका था, जिसमें कि उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने हम पे भरोसा किया और हमने एक अपनी टीम डायरेक्टर मैडम के अंदर अपनी टीम बनाई, जिसमें कि हमने कार्डियक सर्जन, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर अंशुमन दरबारी, डॉक्टर मधुबनी बतुलिया जो प्लास्टिक सर्जन हैं, और एक टीम ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अपनी टीम बनाई, जिसमें हमने टीम के साथ मिलके इस ट्यूमर को निकाला। मैं यूपी ज़िला संभल गांव गुमसानी का रहने वाला हूं और मुझे ट्यूमर की प्रॉब्लम थी। जो प्रॉब्लम सन 2018 से थी। मैं इधर उधर की दवाइयाँ करते करते थक गया था। मुझे फिर अब यानी सन 2025 में मुझे जो एम्स का पता मिला, मैंने जो धीरे धीरे कोशिश करने के बाद में मैं यहाँ पर पहुँचा। जैसे ही यानी ऋषिकेश एम्स में यानी मैं पहुँचा और मैं हड्डी विभाग से मैं जो मिला, जो हड्डी विभाग में मेरे यानी डॉक्टर हैं जो उनसे मिला, और जो है उन्होंने मुझे मेरे जो ये ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व की। मुझे उससे बहुत राहत मिली। कदरपुर के दिनेशपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 गांधीनगर में लगभग 1 किलोमीटर सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे रोजाना ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों और आम आदमी पार्टी के बंगाली मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताई है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के 13 साल के कार्यकाल और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के कार्यकाल में भी सड़क निर्माण न होने का आरोप लगाया गया। नगर पंचायत प्रशासन ने कहा कि बजट की कमी के चलते अब मरम्मत संभव नहीं है।
पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद शुक्रिया करता हूं कि आप लोग आए हैं और आपके माध्यम से देखने वाले सारे जनता को। मैं इस सड़क के मामले में आज हम लोगों ने सुभाष जी और हमने एक चर्चा किया और कि जो सड़क टूटी है उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ और लगातार अंदर की सड़कें और ये सड़कें मेन सड़कें बहुत दिक्कतें होती है। बारिश में कम से कम 1-1.5 फीट पानी, और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ कम से कम 2-2.5 फीट पानी का नदी बहता है और उसका परिणाम आप देख सकते हैं, पूरा गड्ढा है यहाँ पर। दूसरी बात, ये जो नाली है आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक ये नगर पंचायत के अंडर में है और अभी बरसात का सीजन है, ये नाली सफाई भी नहीं हुआ। जो वार्ड नंबर 1 में प्लांटेशन रोड है उसकी स्थिति के बारे में भी कुछ समय पहले मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्ञात हुआ था। वर्तमान समय में नगर पंचायत की जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है। नगर पंचायत को राज्य वित्त में त्रैमासिक किस्त के रूप में 1,21,00,000 रुपये प्राप्त होते हैं, जो वेतन और पेंशन पर लगभग 70 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। 40 लाख रुपये बचते हैं, जिसमें अन्य खर्चे जैसे सफाई व्यवस्था, इस टाइम बाजार वर्षा का मौसम है, दवाई आदि पर खर्च हो जाते हैं। देखो रोज का कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है, कहीं कुछ पलटी खा रहा है, कोई मोटरसाइकिल गिर रहा है, कोई गांव में बीमार है, उसको अगर हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो रास्ते में दम तोड़ देगा, क्या हाल होगा बताओ। बहुत दिक्कत है। अब ये इसके लिए जिम्मेदार वही होगा जो पहले रोड बनाया, उस समय भी हमने रोड के लिए पंगा किया, कुछ लोग हमारे पर नाराज हो गए कि तुम बनने नहीं दे रहे हो। अरे बनता तो कम से कम ढंग से बनाता। की रोड आप कह रहे हैं ये बनी थी, इसमें बजट भी खर्च हुआ था, पर ये 2 साल में ख़त्म हो चुकी है, सबके सामने है। उसके बाद हमारे बड़े भाई अरविंद पांडे जी ने चुनाव से पहले वहाँ नारियल तोड़ा था और उसके बाद क्यों नहीं हो पाया ये उनको पता है, पर हम लोगों को भी 4 महीने हुए हैं। हमारी नगर पंचायत कर्जे में डूबी हुई है, 7 करोड़ से ऊपर कर्जा है। तब भी हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और गुंजन सुविजा जी, अजय भट्ट जी की कृपा से हम अपने पुष्कर सिंह धामी जी को सारी हार्ड मिक्स रोड के बजट के लिए दे आए हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी बजट आएगा और जल्दी रोड बनेगी। क्या हमने जो ये चीज़ देखी है कि ये जो सड़क है, इस सड़क से जो है चंदन नगर गांव जुड़ती है, वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 1 है और नगर पंचायत के अंदर का एक मुख्य मार्ग है और तमाम क्षेत्रीय लोगों का आना जाना यहाँ रहता है। ये सड़क जो है विगत वर्षों से जो है ये नहीं बन रही है। एक बार ये 2 साल पहले ये थोड़ी रिपेयरिंग हुई थी, लेकिन वो भी चली नहीं। बरसात में यहाँ तालाब बन जाता है। यहाँ के जो आम जनमानस है उनको बहुत तकलीफ होती है आने जाने में। तमाम टुक टुक और छोटे लोग, यहाँ पे गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं और हमारा आज मोर्चा खोलने का जो मुख्य उद्देश्य है कि ये सड़क बननी चाहिए। उधम सिंह नगर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न मिलने से नाराज होकर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अस्थायी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। ठुकराल ने आरोप लगाया कि टीडीसी अधिकारियों के मिलीभगत से विभाग में बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करा दिया गया है, बावजूद इसके अब तक उन्हें सूचना नहीं दी गई। धरने के दौरान उन्होंने पत्थरचट्टा स्थित प्रबंध निदेशक नितिन सिंह भदौरिया के कार्यालय के बाहर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टीडीसी को जानबूझकर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। 359 आप 28 रुपए और जमा करो, मैंने वो 628 भी ये यहाँ पर लगा दिया, ये इनकी रसीद है। इतना धनराशि जमा कराने के बाद भी ये मेरा गंभीर आरोप है, ये यहाँ के अधिकारियों की आक्रमण। सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज जो सांकेतिक धरना उनके क्या कारण है। मेरा ये निवेदन है, एक बहुत बड़ा घोटाला टीडीसी में हुआ है। टीडीसी जो हजारों करोड़ रुपए की लागत से जिसका निर्माण हुआ था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था, उस घोटाले को मात्र 6 करोड़ 49 लाख में तब्दील कर दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर जबरदस्ती दबाव बनाकर कुछ नेताओं ने और कुछ अधिकारियों ने इसका एस्टीमेट मात्र 6.5 करोड़ का बनवा लिया और इस पूरे संयंत्र को इतनी सस्ते दरों पर बेच दिया, जिसकी आज की वास्तविक वैल्यू 600 करोड़ से अधिक की है। कई हजार करोड़ की लागत से निर्माण टीडीसी का साम्राज्य, जिसको मात्र आप 4 करोड़ 72 लाख में बेच दे रहे हैं। सब मिली भगत है यहाँ के जनप्रतिनिधि, और उन्होंने अपने जीजा के नाम से इस काम को छुड़वाया है और अनैतिक दबाव डाला है अधिकारियों पर, और जिसमें जो अधिकारी मूक दर्शक है, अपनी जबान नहीं खोल रहे, सबकी मिली भगत है।
कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित एक सोडा यूनिट पर छापा मारा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कार्रवाई की। बिना लाइसेंस चल रही इस यूनिट में प्लास्टिक डिब्बों से निकाले जा रहे केमिकल से शिकंजी तैयार की जा रही थी। छापे के दौरान शिकंजी के सैंपल भरे गए जिसमें सोडियम बेंजोएट जैसे खतरनाक केमिकल्स की मौजूदगी पाई गई। गंधहीन सफेद पाउडर होता है जिसका अधिक सेवन उल्टी और पेट जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। सामान लेना सारा सैम्पलिंग का सामान ले सारा। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हथौजा का निरीक्षण किया कि इंडस्ट्रियल एरिया निर्मला छाव। तो ये जो सोडा बनाने वाले लेमन सोडा बनाने वाली जो यूनिट है, ये मैं इंस्पेक्शन किया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट में गंदगी पाई गई और उसमें और भी काफ़ी कमियां पाई गई। उसको देखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया है और उसको यूनिट बंद करने के लिए निर्देश किया है और उसका एक सैंपल लेकर लैब में भेजा है। तो जैसे भी उसकी रिपोर्ट होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। और निर्मल जो छावनी है, यहाँ भी हमने यूनिट का इंस्पेक्शन किया, इसमें लाइसेंस नहीं मिला है इनके यहाँ और गंदगी भी पाई गई। तो इनको लाइसेंस बनाने के लिए नोटिस दिया है और जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा, नियमानुसार काम नहीं करेंगे, तब तक इनकी यूनिट बंद रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।